Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the ninth chapter of our book First Flight, which is Maiden Rights. तो बस इसके अंदर हमारे पास एक लड़की होती है वली अम्मा, जिसको हम प्यार से वल्ली भी बोलते हैं। वो 8 साल की होती है। उसको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। उसके ऐसा सच इतने फ्रेंड्स नहीं होते, तो वो क्या करती है, अपने घर के सामने वाले डोर पे बैठी रहती है और सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करती है। और उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फन आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इन सब में उसकी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ ये होती है कि वहाँ से जो बस हर एक घंटे में ट्रैवल कर रही होती है उसके विलेज से सिटी की तरफ, उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे न्यू पैसेंजर हर एक घंटे में उसमें ट्रैवल करते हैं, कैसे वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो उसको जैसे-जैसे वो देखती रहती है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक ये विश डेवलप हो जाती है उसके अंदर कि कैसे वो भी इस बस के अंदर राइड कर सकती है। ये स्ट्रॉन्गर और होती रहती है जब तक कि इसको ये पूरा ना कर। तो वली क्या करती है, एक प्लान बनाती है कि कैसे वो ट्रैवल कर सकती है थ्रू बस फ्रॉम हिज विलेज टू हिज टाउन। तो वो क्या करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है लोगों से, सबकी कॉन्वर्सेशंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनती है और ना स्मॉल स्मॉल डिटेल्स को कैप्चर कर लेती है। उसको पता चल जाता है कि जो टाउन है उसके विलेज से 9 मील्स अवे है, 45 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और उसका जो एक टाइम का किराया होगा वो होगा 30 पैसे। तो इट मीन्स उसको अब 60 पैसे की नीड है दोनों जर्नी को कवर करने के लिए, आने और जाने के लिए। तो एक प्लान बनाती है कि कैसे वो टाउन को जा सकती है और वो वापस आ सकती है। तो वो क्या करती है, अपनी सारी डिज़ायर्स को रिस्ट्रिक्ट करके, आइसक्रीम को रिस्ट्रिक्ट करके, टॉयज़ ना खरीद के, बलून्स ना खरीद के, वो क्या करती है, एक पैसे मनी सेव कर लेती है 60 पैसे, और क्या करती है, वो एक प्लान बनाती है कि कब वो टाउन जा सकती है बाय बस। वो क्या करती है, उसको पता है उसकी मदर जो होती है लंच के बाद हमेशा सोती है, तो वो क्या करती है, वो 1 ओ क्लॉक को निकलेगी और 2:45 तक वापस आ जाएगी। तो वली क्या करती है, स्प्रिंग डे पे बोर्ड कर लेती है बस को और कंडक्टर को बोलती है रोकने के लिए। कंडक्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है कि कैसी छोटी-सी लड़की अकेले ट्रैवल करना चाहती है थ्रू बस। वो उसको मैडम करके बोलता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्राइड लगता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है कि मैंने तो फुल फेयर पे किया है, तो मैं तो अपनी फुल फ्रीडम है मेरे पास, मैं कहीं भी जाऊँ, आप किसी को इसे मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो ऐसा एटीट्यूड रखती है अपने अंदर। और उसकी उसी बस में सिर्फ 6-7 ही पैसेंजर होते हैं जो उस टाइम उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। वल्ली नोटिस करती है कि जो सीट है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, एक ब्यूटीफुल क्लॉक टंगी हुई है और एक बार स्टोन जिससे हम पकड़ सकते हैं बस को जब बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, वो भी लगे हों। तो उसको हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है। अब जैसे-जैसे वल्ली सब कुछ कंफर्टेबल हो रही है उस बस के अंदर, वो देखती है कि वो बाहर कैसे देख सकती है, बट उसका जो व्यू होता है वो कट रहा होता है, वो उसको प्रॉपर देख नहीं पाती। तो वो क्या करती है, अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है, वहाँ से वो पाम लीव्स देख पा रही होती है, माउंटेन्स देख पा रही होती है, ब्लू स्काई देख पा रही होती है, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा भरी हुई है, डिच्ड है। लेकिन सडनली एक एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि ब आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो बस के इधर-उधर होने से आपको चोट भी लग सकती है। बट वल्ली उसकी बात को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है और वो बाहर देखती रहती है, क्योंकि उसने तो अपनी फिर अपनी 60 पैसे, अपनी 30 पैसे पूरे पे करे हैं, तो वो उसका तो राइट है कि वो कैसी भी जैसे मर्ज़ी उसको अटेंड कर सकती है, उसकी मर्ज़ी है वो। अब बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें जब चढ़ने लगते हैं, बस ये भी एक स्टॉप पे रुकते हैं, तो डर जाते हैं कि शायद उसकी सीट ना चली जाए, तो फाइनली वो बैठ जाती है अपनी सीट के ऊपर। फिर विली के पास में एक को-पैसेंजर आ जाता है, एक एल्डरली वुमन, जिसको जो उसको बहुत ज़्यादा अनॉय करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसमें से तो अजीब-सी स्मेल आ रही है कोई। वो वल्ली से पूछती है कि तुम अकेले क्यों अपना ट्रैवल कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता है ऐसा ये थोड़ा अनसेफ है? तो वल्ली को ऐसा लगता है कि उसको अपना खुद का अपना माइंड करना चाहिए बिज़नेस को, मुझसे क्या है? मैंने तो अपना फुल पे किया है, अपना पे 30 पैसे मैंने फुल दिए हैं, तो मेरी मर्ज़ी में जाऊँ ना जाऊँ। उसके बाद सडनली वो एक काऊ को देखती है रोड पे, जो काऊ होती है इधर-उधर भाग रही होती है। फिर वो बस के आगे भी आ जाती है और बस के बहुत सारे हॉर्न के बाद भी वो नहीं जाती। तो इस ये वजह तो जो सीन होता है ना, वल्ली को बहुत ज़्यादा हिलेरियस लगता है, तो बहुत ज़्यादा लन तो वल्ली बहुत ज़्यादा हँसने लग जाती है जब तक उसकी आँखों में से आँसू नहीं आने लग जाते। तो बस ना सिटी पहुँच जाती है और सब सब उतर जाते हैं बस में से वल्ली को छोड़ के। तो कंडक्टर वल्ली को बोलता है कि तुम क्यों नहीं उतरते? तो वल्ली बोलती है कि मुझे यहाँ से वापस जाना है, तो मैं आपको 30 पैसे दूँगी और आप मुझे यहाँ से वापस मेरे विलेज पे ले जाना। तो वो जो कंडक्टर होता है वो वल्ली को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है, बट वल्ली बहुत अच्छी तरह उसको डिनाइड कर देती है कि नहीं, मुझे आप बस वापस ले जाना। फिर फाइनली क्या होता है, बस वापस पहुँच जाती है और वल्ली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस डिपार्चर के टाइम पे, क्योंकि वल्ली जो आने के टाइम पे जितनी एक्साइटेड थी, उतनी ही जाने के टाइम पे भी एक्साइटेड होती है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम में जब वो जा रही होती है, तो सडनली उस काऊ को दोबारा देखती है और वो देखती है कि वो काऊ डेड होती है, क्योंकि वो फिर कंडक्टर से पूछती है कि इसको क्या हुआ है, वही काऊ थी ना? तो कंडक्टर उसको बोलते हैं हाँ, शायद इसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने टक्कर मार दी है। तो वल्ली बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसके बाद वो कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं लेती, ना वो बाहर व्यू देखती, क्योंकि वल्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है उससे। वल्ली को वो हॉन्ट कर देता है सीन। तो वो क्या करती है, वो फटाफट उससे उतरती है, बस से उतरती है और
कंडक्टर को विश करती है कि थैंक यू और हम दोबारा मिलेंगे, और वैसे ही कंडक्टर उसको रेसिप्रोकेट करता है और कहता है कि हाँ, वापस मिलेंगे, जब भी तुम्हें ट्रैवल करना हो इस बस में आ जाना। तो फिर वल्ली जब घर पहुँचती है, वो देखते हैं उसकी मदर उठी हुई थी और फिर वो अपनी आंटी से बात कर रही है। तो वो उनसे पूछते हैं कि वल्ली तुम कहाँ थे? तुम्हारी मदर तुम्हें ढूँढ रही थी। उसकी आंटी उसको बोलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा बात करती है। तो वल्ली क्या करते हैं, उनको कोई भी आंसर नहीं करते, एक स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है। अब उसकी जो मदर, उसकी आंट थी, वो डिस्कस कर रही होती है कि कैसे नो वन कुड नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे हर किसी को हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो उस टाइम पे वल्ली रिमार्क करती है कि हाँ, हमेशा हमें हर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो सकता। तो उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब था इस चीज़ से? तो वल्ली कुछ नहीं कहती, सिर्फ स्माइल करती है, और वल्ली की जो आंट होती है उसको ऐसा लगता है कि वल्ली बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है जिसमें उसका कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। वल्ली बिहेव करती है कि वो ग्रोन अप लेडी है, बट वल्ली जस्ट स्माइल कर देती है और ऐसा बिहेव करती है कि काश वो उसकी स्माइल को ना समझे हो। तो ये एक चैप्टर है हमारा, हाउ मैडम राइड्स अ बस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।